उदयपुर जागो। पासपोर्ट कार्यालय है हमारा हक, अभी नहीं तो कभी नहीं। हम हमारा हक मांग रहे हैं, भीख नहीं। लोकसभा चुनाव भी है पास, अभी चुके तो फिर मत कहना। आप भी बनिए राष्ट्र न्यूज की मुहिम का हिस्सा। जागो उदयपुर जागो, देखते रहिए सिर्फ राष्ट्र न्यूज पर रोजाना शाम 6 बजे। लेकिन इसके आगे की लड़ाई अभी बाकी है। पासपोर्ट कार्यालय उदयपुर जो लाना है। उदयपुर का मुकाबला दुनिया में कोई भी शहर नहीं करता। ये अपने वजूद को बनाए रखा है अभी तक। तो इतना फेमस शहर, प्रसिद्ध शहर, उद्योगपति, फिल्म एक्टर्स यहाँ आते हैं, डेस्टिनेशन वेडिंग करते हैं और यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भी हमारा कभी से बन चुका है और विदेशी पर्यटक बहुत आते हैं जी। उदयपुर फेमस है। और ऐसे शहर में यदि पासपोर्ट कार्यालय नहीं है और यहाँ पर नहीं बनाकर और किसी शहर में शिफ्ट कर रहे हैं, हम किसी शहर की विरोध नहीं है कि कहीं और शिफ्ट हो रहा है जी। पर हम ये चाहते उदयपुर शहर में हो, पासपोर्ट कार्यालय उदयपुर शहर में होना चाहिए क्योंकि उदयपुर शहर योग्यता रखता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज और मैं हूं रमेश गर्ग। राष्ट्र न्यूज की स्पेशल मुहिम जागो उदयपुर जागो में आज हमारे साथ उदयपुर शहर से जाने माने समाज सेवी और ब्यूटी प्रोफेशन से जुड़े हुए अशोक पालीवाल जुड़ेंगे, जो कि हेयर एंड ब्यूटी क्षेत्र में एक अलग ही छाप छोड़ चुके हैं। लेकिन जिस मुहिम की हम बात करने जा रहे हैं, आखिर ये क्या सोचते हैं और उदयपुर के इस पासपोर्ट कार्यालय का हक आखिर क्यों मारा जा रहा है और अब कितनी इस शहर को ये पासपोर्ट कार्यालय की आवश्यकता है। लेकिन बता दें कि उदयपुर शहर में पासपोर्ट कार्यालय को लेकर लगातार मांग उठ रही है कि हम सर से ही जानते हैं। सर, उदयपुर शहर में तो हर बार ही हक जो है वो दूसरे लोग छीन के ले जाते हैं और जागो उदयपुर जागो ये हमको कहना पड़ रहा है, जबकि जनप्रतिनिधियों को इच्छा शक्ति दिखाकर इस पासपोर्ट कार्यालय की समय रहते यहाँ शुरुआत की जानी चाहिए। क्या कहते हैं? पहले तो आपको थैंक्स, बधाई कि आप जागो उदयपुर को लेकर कैंपेन चला रहे हैं और राष्ट्र न्यूज़ को थैंक्स। बहुत ही महत्वपूर्ण इशू है जो आप राइज कर रहे हैं और ये केवल आपका नहीं है, पूरे उदयपुर शहर के जितने भी नागरिक हैं उन सभी का इशू है। उदयपुर शहर किसी की तारीफ का मोहताज नहीं है। उदयपुर को बरसों जब से उदयपुर का निर्माण हुआ है तब से विश्व विख्यात है। उदयपुर का मुकाबला दुनिया में कोई भी शहर नहीं करता। ये अपने वजूद को बनाए रखा है अभी तक। तो इतना फेमस शहर, प्रसिद्ध शहर, उद्योगपति, फिल्म एक्टर्स यहाँ आते हैं, डेस्टिनेशन वेडिंग करते हैं और यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भी हमारा कभी से बन चुका है और विदेशी पर्यटक बहुत आते हैं जी। उदयपुर फेमस है। और ऐसे शहर में यदि पासपोर्ट कार्यालय नहीं है और यहाँ पर नहीं बनाकर और किसी शहर में शिफ्ट कर रहे हैं, हम किसी शहर की विरोध नहीं है कि कहीं और शिफ्ट हो रहा है जी। पर हम ये चाहते उदयपुर शहर में हो, पासपोर्ट कार्यालय उदयपुर शहर में होना चाहिए क्योंकि उदयपुर शहर योग्यता रखता है हर एंगल से। और उदयपुर शहर के पास पासपोर्ट कार्यालय भी है, पासपोर्ट सेवा केंद्र है, अपना खुद का भूमि है, खुद का बिल्डिंग है जी। तो ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है और हमारे पास एक अच्छी सी भूमिका है। अब आपने जब कहा है कि भूमि भी खुद की है, भवन खुद का है और इतना बड़ा एफर्ट्स किसी शहर में कोई मिल जाता है, तो ऐसे में अगर पासपोर्ट कार्यालय नहीं आए उसके लिए भी इतना संघर्ष करना पड़े। देखिए, उदयपुर शहर की जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, नागरिक है, व्यापारी संगठन है, कर्मचारी संगठन है, हम बहुत बड़ी ताकत रखते हैं और उदयपुर शहर के जितने भी लोग हैं बहुत ही बुद्धिजीवी हैं, उनकी सोच अच्छी है और हमने जो भी उदयपुर शहर ने लिया है ना, संघर्ष करके लिया है। आज हाई कोर्ट बेंच के लिए जो आंदोलन चल रहा है, हमारे जो एडवोकेट चला रहे हैं, बार एसोसिएशन चला रहा है, उदयपुर शहर के जितने भी लोग हैं सभी ने उस मूवमेंट को सपोर्ट किया है जी। कृषि विश्वविद्यालय लिया है और दूसरी चीजें जो हमने ली है, स्ट्रगल करके ली है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हमें जो एहसान नहीं करती, हमारा हक है, चाहे हाई कोर्ट बेंच हक है तो पासपोर्ट कार्यालय भी हमारा हक है, इसको नकारा नहीं जा सकता जी। तो मैं आज की पोजीशन में ये विश्वास रखता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टी छोड़िए, हमें तो सभी लोगों के इसकी ज़रूरत है।
और पॉलिटिकल पार्टी भी एक होकर उदयपुर के नागरिकों के लिए, इस क्षेत्र के जितने भी नागरिक हैं जो ट्राइबल एरिया है उनके हक में यदि संघर्ष करते हैं तो पासपोर्ट कार्यालय यहाँ होना ही चाहिए। अब ये कार्यालय अगर यहाँ आ जाता है कितनी सुविधा लोगों के लिए हो जाएगी, ये भी आप बता दीजिए। बिल्कुल, सुविधा क्या, देखिए छोटे से छोटे काम के लिए भी आपको, पहले हम जोधपुर जाते थे, जयपुर जाते थे, अब हमें मान लो किसी प्रॉब्लम्स को लेकर कोटा जाना है तो हमारे लिए गलत है, हम हाई कोर्ट बेंच कानून के लिए वहाँ जा रहे हैं, फिर पासपोर्ट बनाने के बाहर जा रहे हैं। जबकि उदयपुर तो एजुकेशन का हब है, पर्यटन का हब है, इंडस्ट्री काफ़ी अच्छी हो है यहाँ पर, और शादियाँ अच्छी होती है, काफ़ी होटल्स वगैरह हैं जी, तो सब कुछ उदयपुर में है। तो पासपोर्ट कार्यालय क्यों नहीं, यदि जाता है तो उदयपुर शहर की तौहीन है, बेइज्जती, इंसल्ट करने की कोशिश की जा रही है, जो कदापि नहीं होना चाहिए। जी सर, आप तो ये देख ही रहे हैं कि जब इतना बड़ा पर्यटन का क्षेत्र है और प्रयास जब किए जा रहे हैं और ऐसे में ये हक मारा जाता है, तो क्या अभी भी हमको लोकसभा चुनाव के करीब होते हुए भी ये नहीं मिलता है, तो क्या ये दुर्भाग्य नहीं मानते हैं आप शहर के लिए? देखिए, मैं सोचता हूँ कि ये चुनावी इशू जैसा कुछ है नहीं, पर फिर भी जी पॉलिटिकल पार्टियों को चुनाव में जवाब देना पड़ता है। हमारे देश की ये थोड़ी जी क्या कह सकते हैं, वीकनेस है, कमजोरी। हम चुनाव में ही ज़्यादा डिमांड करते हैं, चुनाव में वादे करते हैं। ये तो एक निरंतर प्रक्रिया है, किसी चीज़ को हम चाहते हैं तो होना चाहिए जी, हक, चाहे चुनाव में हो या चुनाव के बाद हो, परंतु इनको चोट चुनाव में लगती, लोगों को वोट लेना होता है। तो अभी बीजेपी की सरकार है, गवर्नमेंट है, सेंटर में भी बीजेपी है, डबल इंजन की सरकार है। तो डबल इंजन सरकार को बीजेपी की बहुत बड़ी भूमिका है। बीजेपी के जितने लीडर्स हैं उनको पासपोर्ट कार्यालय यहाँ लाना ही चाहिए और एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा होना चाहिए, पासपोर्ट कार्यालय, हाई कोर्ट बेंच या और भी। जी, अब जब आपने वोट की बात की और चुनाव की बात की, तो लोकसभा चुनाव के ठीक पहले क्या वोट उसी व्यक्ति को मिलना चाहिए जो पासपोर्ट कार्यालय ला के दे? बिल्कुल, जो उदयपुर की समस्या है, और पासपोर्ट कार्यालय बहुत अच्छा है क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे उदयपुर शहर पहचाना जाता है। जब अंतर्राष्ट्रीय मतलब कोटा की बात करें तो कोटा इतना पहचाना नहीं जाता है, राजस्थान में हम बहुत कोटा की वैल्यू है, पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोटा का नाम लिया जाता है, उदयपुर शहर का नाम लिया जाता है, ये समझना चाहिए। लेकिन सर यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि एप्लीकेशन भी कोटा के बनिस्बत उदयपुर को ज़्यादा मिल रही है। वो 80% एप्लीकेशन उदयपुर आज की तारीख में कोटा से सबसे आगे हैं, 20% ही एप्लीकेशन कर पा रहे हैं। उनके पास में जो क्राउड है वो सिर्फ बूंदी और झालावाड़ आसपास की मिलती है, लेकिन उदयपुर को इतना बड़ा क्राउड मिल रहा है, इतनी बड़ी एप्लीकेशन आ रही है, कैंप यहाँ पहले लग चुके हैं और हम सारी जो योग्यताएं हैं, एक पासपोर्ट के नियम के तहत जो योग्यताएं होनी चाहिए वो पूरी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी कहीं न कहीं ये कमी। देखिए, कोटा में भी बीजेपी के बड़े लीडर्स हैं जी, तो पॉलिटिकल गेम होना नहीं चाहिए। मैं सोचता हूँ पॉलिटिकल गेम नहीं होना चाहिए, कि रियल में उदयपुर का हक है जी, जो उदयपुर का हक है वो मिलना चाहिए जी, कोटा क्या है कि कोटा को मिलना चाहिए जी, पॉलिटिकल गेम नहीं होना चाहिए। पर मेरा एक सोचना है, उदयपुर शहर के जितने भी बुद्धिजीवी और आम नागरिक हैं, लोकसभा चुनाव के पहले, हम चुनाव की बात करें ना, वोट दे ना दे, किसको दे, किसी को भी दें, परंतु लोकसभा चुनाव से पहले एक मूवमेंट होना चाहिए। केवल आप मूवमेंट चला रहे हो तो सभी को मूवमेंट चलाना है, सभी मीडिया ग्रुप को चलाना है, जो हमारे व्यवसाय करने वाले सभी को चलाना है, एजुकेशन में उनको चलाना है, इंडस्ट्री में है उनको चलाना है, उद्योगपति हैं या व्यापारी हैं उनको चलाना है, बार एसोसिएशन है, कर्मचारी हैं, सभी को एकजुट होकर एक मंच बनाना चाहिए। मंच बनाकर नॉन पॉलिटिकल हो, मंच बनाना चाहिए और सबको मिलके पासपोर्ट कार्यालय को यहाँ लेकर आना ही चाहिए। बिल्कुल, उदयपुर शहर की जनता को जागरूकता के साथ ये अवसर है, लोकसभा चुनाव भी है, इस अवसर को छोड़ना नहीं चाहिए। और उदयपुर शहर के जितने भी जो प्रतिष्ठित लोग हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, उन सबको मंच बनाकर जल्दी से दिल्ली जाना चाहिए, केंद्र सरकार से मिलने, विदेश मंत्रालय से मिलने, मोदी जी से मिलने। आपका मतलब ये है कि इसके लिए प्रतिनिधि मंडल होना चाहिए? प्रतिनिधि मंडल सबसे पहले जल्दी से लेटर लिखेंगे, हस्ताक्षर अभियान कराएंगे, वो तो एक बहुत लंबी प्रक्रिया हो गई। यहाँ के जितने MLA MP जो भी हैं आज की तारीख में, उन सभी को मिलकर, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस या कोई भी हो, सबको मिलकर दिल्ली जाना चाहिए और सरकार से बात करनी चाहिए। ये हमारा अधिकार है, हमारा हक है, वो हमें मिले। यदि प्रतिनिधि मंडल इस रूप में जाकर मिलता है तो इसकी प्रक्रिया जो है थोड़ी तेजी से भी होगी और
उदयपुर का हक पासपोर्ट कार्यालय जल्द उदयपुर आ सकेगा, लेकिन मार्च में आचार संहिता लगनी है और उदयपुर को अभी तक ये हक मिला नहीं है। आप क्या सोचते हैं? पोस्ट कार्ड अभियान और हस्ताक्षर अभियान लगातार अब चर्चा का विषय बनता जा रहा है। राष्ट्र न्यूज़ की मुहिम जागो उदयपुर जागो लगातार चलाई जा रही है और इसी के तहत ये सारी प्रक्रिया जो है आप तक पहुंचाई जा रही है। सर, आज आपने वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक बात ये पूछना चाहेंगे कि जिस तरह से व्यवसायी हैं वो बाहर आते जाते हैं तो कितनी उनको तकलीफ़ें होती हैं, और यदि आपको पासपोर्ट बनवाया है और कोई टेक्निकल प्रॉब्लम रह गई तो इस एरर को दूर करने के लिए आपको कोटा जाना पड़ेगा। ऐसे में आप कितने मानसिक प्रताड़ित होंगे, क्या कहते हैं आप, आर्थिक और मानसिक रूप से देखें तो? देख रहे करते हैं, घूमने भी जाते हैं और व्यापारिक दृष्टिकोण से भी जाते हैं। उदयपुर एक व्यापार का भी हब बनता जा रहा है, काफ़ी लोग यहाँ से आयात निर्यात आके काफ़ी बढ़ता जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि प्लीज़ मुझे एक छोटी सी बात कहनी कि हमारा हक हमें मिलना चाहिए और हर एंगल से उदयपुर नंबर 1 है पासपोर्ट के लिए और उसके पास आना चाहिए। आप जो अभियान चला रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। ये अभियान केवल आपका नहीं है, पूरे उदयपुर की जनता का है, पर आप पहल कर रहे हैं जी। आपको बधाई जी कि आपकी मुहिम आम जनता तक पहुंचे जी और आपको इसमें सक्सेस मिले, हम सबको सक्सेस मिले इसमें जी। हम भी आपके साथ और सभी को साथ होना चाहिए जी। तो देखिए, अशोक सर का साथ भी आज मिल रहा है और इनके जो प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग हैं वे भी कहीं न कहीं विदेश यात्राएं करते हैं। पासपोर्ट को अहम माना जाता है, पासपोर्ट कार्यालय उदयपुर लाना है, यही अभी मुहिम चलाई जा रही है। जागो उदयपुर जागो को लेकर आप क्या सोचते हैं? हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रतिक्रिया दीजिए और आगे एक नए कंटेंट के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। लेकिन आज आपने जो वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। थैंक यू।